तो आज अपना नया टॉपिक शुरू किया जाए, दैट इज क्या है आज का टॉपिक? टॉपिक पता नहीं है क्या? बता चुकी थी ना लास्ट क्लास में क्या चलना है। अब यानी आपके सिलेबस में भी पता नेक्स्ट टॉपिक क्या होना है। क्या बोलने का कष्ट करेंगे कोई? यस मैम। कौन सा टॉपिक है आज का? ऑफर्स प्रोडक्ट मार्केटिंग इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। थैंक यू। तो इतना टाइम क्यों लगता है सबको बोलने में? एक दूसरे का आंसर देखते रहते हैं, वो बोल दे वो बोल दे। खैर, शुरू किया जाए। होफर्स प्रोडक्ट मार्केट इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, ये आज का टॉपिक है। अल्टरनेटिव नाम अगर बोले तो यहाँ लाइफ साइकिल पोर्टफोलियो मैट्रिक्स। ठीक है, लाइफ साइकिल पोर्टफोलियो मैट्रिक्स इसीलिए क्योंकि इस मैट्रिक्स में हम लोग लाइफ साइकिल कंसिडर कर रहे हैं। मैट्रिक्स एक बार मैं अगर दिखा दूं, ये है मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग का इंट्रोडक्शन स्टेज होता है, ग्रोथ होता है, सेम वे यहाँ पे मैट्रिक्स का दिया हुआ है। डेवलपमेंट, ग्रोथ, शेकआउट, मैच्योरिटी, सैचुरेशन, डिक्लाइन। ठीक है, तो इसको लाइफ साइकिल मैट्रिक्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। फाइन। तो चाहे होफर का प्रोडक्ट मार्केट इवैल्यूएशन पूछे या फिर लाइफ साइकिल पोर्टफोलियो मैट्रिक्स पूछे, बोथ द सेम। अब बात आती है कि कितने सेल का मैट्रिक्स है। बीसीजी कितने सेल का मैट्रिक्स था? 4 4। जी मैट्रिक्स कितना था? 9। 9। उसके बाद भी कोई मैट्रिक्स हुआ है? आई थिंक ये थर्ड मैट्रिक्स है हमारा होफर्स। ये आपका देखिए 15 सेल का मैट्रिक्स है। ठीक है, बीसीजी 4, जीई 9 और ये आपका 15 सेल। ठीक है, बाकी दो की तरह इसका भी 2 वेरिएबल है, बस डिफरेंस ये है कॉम्पिटिटिव पोजीशन एज इट इज है। ठीक है, जो फर्म का स्ट्रेंथ है वो एज इट इज है, बस आपका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसमें शो कर रहा है स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन मार्केट डेवलपमेंट। ठीक है, 2 variables are there. One is stage of production market development and the competitive position. ठीक है, who have given this matrix, इसीलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि कोई भी मैट्रिक्स ना आप नाम के साथ ही लिखिए, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किसका दिया हुआ है, इसीलिए जब भी पढ़ेंगे आप तो होफर्स लाइफ साइकिल पोर्टफोलियो पढ़िएगा, होफर्स प्रोडक्ट मार्केट इवैल्यूएशन पढ़िएगा, तो अलग से आपको याद रखने का एज सच प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए जीई भी जो मैं लिखवा रही हूँ, जीई 9 सेल मैट्रिक्स। ठीक है, तो नाम के साथ आप बोलेंगे तो फिर आपको अलग से याद नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम वे यहाँ होफर का दिया हुआ है, पूरा नाम यहाँ पे देखिए चार्ल्स डब्ल्यू होफर। और ये क्या है? फर्दर रिफाइनमेंट है जी का। बीसीजी का रिफाइनमेंट जीई, जी का रिफाइनमेंट आपका लाइफ साइकिल पोर्टफोलियो मैट्रिक्स। फाइन। अब देखिए, यहाँ पे आपको मैट्रिक्स में सर्कल भी नजर आया होगा। देखिए वापस से, ये सर्कल नजर आया है और ये शेडेड पोर्शन नजर आया है। तो ये क्या डिनोट करता है? तो ये जो सर्कल है वो आपका डिनोट करता है कि आपका इंडस्ट्री। ठीक है, और जो पाई वेज है वो रिप्रेजेंट करता है आपका मार्केट शेयर। ठीक है, इंडस्ट्री जैसे मोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है, या टेलीकॉम इंडस्ट्री, या फिर आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और जो आपका मार्केट शेयर वो शेडेड पोर्शन से शो करता है। ठीक है, अब होफर इवैल्यूएशन किस चीज के लिए है? यूजफुल टू डेवलप स्ट्रेटेजी दैट आर अप्रोप्रिएट एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब तक दोनों में हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करते जा रहे हैं। ठीक है, बीसीजी और जीई में हम लोगों ने क्या देखा? इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट तो करते ही करते हैं, प्लस हम लोग स्ट्रैटेजी, कौन सा स्ट्रैटेजी कौन से प्रोडक्ट के ऊपर फॉलो करेगा वो हम चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए कौन सा स्ट्रैटेजी हम लोग डेवलप करेंगे। यूजफुल टू डेवलप स्ट्रैटेजी दैट आर अप्रोप्रिएट एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, डेवलपमेंट पे कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, ग्रोथ पे कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे,
ठीक है, मैच्योरिटी पे कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, इस पे मेन फोकस दिया गया है। फाइन, उसमें भी वही था इन्वेस्टमेंट, राइट, उसमें भी हम लोग ये देखते थे ना कब इन्वेस्टमेंट करेंगे, कब हार्वेस्ट करेंगे, तो यहाँ भी वो भी है। प्लस ऑन एडिशन टू दैट वो आप हम लोग वो वाला चैप्टर याद करिए, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी वाला, उसमें हम लोग स्टेबिलिटी है ना, एक्सपेंशन, कॉम्बिनेशन, ये सब पढ़े थे ना, याद है? Yes, ma'am. कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी में हम लोग कॉर्पोरेट लेवल का स्ट्रैटेजी डिसाइड हम लोग देखे थे, कितने टाइप का स्ट्रैटेजी? 4. 4। रोशन ही हमेशा आंसर देगा, बाकी भी बोलिए। शिप्रा, यस मैम। कौन कौन सा स्ट्रैटेजी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में? आप भी उसी कैटेगरी में? SBU बिजनेस यूनिट स्ट्रैटेजी, फंक्शनल स्ट्रैटेजी। नहीं पढ़ा हुआ है। जानवी, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी में जिनसे मैं पूछ रही हूं उनको बोलने दीजिए। अभिषेक, जानवी होगा? यस मैम। मैम क्वेश्चन? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी में कौन कौन सा स्ट्रैटेजी? मैम कॉर्पोरेट में मैम नहीं याद है मैम, सॉरी। सब गजनी हो गए, सबको याद दिलाना पड़ता है। एक्सपेंशन, स्टेबिलिटी, कॉम्बिनेशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन, पढ़ाई हुआ है। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कौन सा इन चारों में से स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट होना चाहिए ये भी देखते हैं हम लोग इसमें, ठीक है? तो आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए वर्टिकल एक्सेस और हॉरिजॉन्टल एक्सेस। वर्टिकल एक्सेस में हम लोग शो करते हैं स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट मार्केट इवैल्यूएशन। चलिए मैट्रिक्स पे क्या है ये, यहाँ पे स्टेजेस ऑफ मार्केट इवैल्यूएशन साइकिल, और यहाँ पे है कॉम्पिटिटिव पोजीशन, राइट। अब यहाँ पे देखिए आगे अगर हम बढ़े तो इन दिस मैट्रिक्स 3 स्टेजेस ऑफ कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ एसबीयू, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का 3 स्टेज। जैसे जी में हम लोग देख रहे थे वहां भी 3 लिया गया था, ठीक है, वीक, स्ट्रॉन्ग और एवरेज। यहाँ भी है स्ट्रॉन्ग, एवरेज और वीक, ठीक है। और आगे देखिए द वर्टिकल एक्सिस शोज द स्ट्रेटेजी इंडस्ट्री स्टेट इन इवैल्यूएशनरी लाइफ साइकिल। इनिशियल डेवलपमेंट जो होता है, फिर पासिंग थ्रू ग्रोथ, फिर कॉम्पिटिटिव शेकआउट, फिर मैच्योरिटी, फिर सैचुरेशन, फिर डिक्लाइन, ठीक है। इतना याद रखने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्टेजेस हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, कई बार पढ़े हुए हैं, बस यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं लिखे, यहाँ पे डेवलपमेंट लिखा हुआ है, ग्रोथ लिखा हुआ है, शेकआउट लिखा हुआ है, मैच्योरिटी, सैचुरेशन और डिक्लाइन। अब बात करते हैं, सीधा आते हैं मैट्रिक्स पे ही, ठीक है। आउटर पोर्शन हम लोग समझ गए यहाँ पे कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या शो करते हैं, वर्टिकल एक्सिस पे क्या शो करते हैं, और क्या क्या लिखते हैं ये भी हो गया क्लियर। अब यानी हम लोगों को पहुंचना है इस सर्कल पे, राइट। अब आप थोड़ा गेस करके बताइए, इजी है। देखिए कॉम्पिटिटिव पोजीशन एवरेज है, राइट, हमारा कॉम्पिटिटिव पोजीशन एवरेज है, और हम लोग का स्टेज क्या है, डेवलपमेंट का। तो यहाँ पे एज अगर आपको सीईओ या आप हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट है या फर्म है, तो आपका डिसीजन क्या होना चाहिए, एवरेज अगर है आपका और डेवलपमेंट स्टेज पे है तो क्या होना चाहिए आपका स्टेप? अच्छा नाम लेना पड़ेगा क्या? हाँ वैसे तो कोई बोलेगा नहीं भाई। दृष्टि बोलिए। गैस करिए ना, ये पढ़ाई नहीं हुआ है आपको, बस गैस कर रहे हैं, दिमाग खोलिए थोड़ा। एवरेज पोजीशन है आपका और डेवलपमेंट पे है। मैम प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। एग्जैक्टली कि हम अगर डेवलपमेंट स्टेज पे हैं तो हम लोगों को अपने अंदर अगर हम थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करें तो हम पोटेंशियल, हम लोग मतलब आगे हमारा बहुत क्रेज होने वाला है मार्केट में, राइट। तो हालांकि दिया हुआ है आपके नोट्स में यहाँ पे इंक्लूडिंग SBU A with average competitive position and in development stage holds out prospects for future development, deserves expansion and desired financial resources to be allotted to exploit opportunity। इसीलिए शॉर्ट में मैं यहाँ ब्रैकेट में इंक्लूड कर दी हूँ कि सिर्फ आप यही पढ़ेंगे आपको पूरा लाइन क्लियर हो जाएगा कि ये डेवलपिंग विनर है, अभी है नहीं विनर, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रैटेजी अपना देख करके, थोड़ा सा और रिसोर्स उसमें लगा करके हम लोग डेवलपिंग विनर हो सकते हैं,
राइट। तो ये आपका जो पहला प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, ये आपका डेवलपिंग विनर। अब आ जाइए नेक्स्ट प्रोडक्ट में, ये आपका ग्रोथ स्टेज है। ठीक है, ग्रोथ स्टेज मतलब इससे अच्छा स्टेज तो हो ही नहीं सकता है। अभी भी ग्रोथ है और अभी आगे आने वाले कुछ साल में ग्रोथ ही ग्रोथ होने वाला है। और उससे भी बड़ी खासियत क्या है यहाँ पे कि आपका भी पोजीशन जो है, कॉम्पिटिटिव पोजीशन स्ट्रांग है। तो यहाँ पे क्या होगा? डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपेंशन, टेंशन। है ना। यहाँ पे आप मार्केट लीडर के पोजीशन पे ऑलमोस्ट आ चुके हैं। ठीक है, एक पोटेंशियल विनर विथ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव पोजीशन एंड इन ग्रोथ स्टेज, रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट ग्रोथ स्ट्रैटेजी। ठीक है, ग्रोथ स्टेज पे है, ग्रोथ स्ट्रैटेजी टू मेक इट अ फ्यूचर विनर। ठीक है, यहाँ पे डेवलपमेंट का रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे दोनों फेवरेबल है, मतलब 5 उंगली आपका घी में। ठीक है, चारों तरफ से सिर्फ प्लस ही प्लस मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे पोटेंशियल विनर, ध्यान दीजिए, आपका ए था डेवलपिंग विनर, बी था पोटेंशियल विनर। ठीक है, दोनों प्लस, कॉम्पिटिटिव पोजीशन भी स्ट्रांग, और आपका स्टेज मार्केट में जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का स्टेज है दैट इज ग्रोथ पे। ठीक है, तो पोटेंशियल विनर। ठीक है बलराम, यहाँ तक ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सी पे। अब देखिए यहाँ स्टेज तो बहुत अच्छा है, लेकिन कॉम्पिटिटिव पोजीशन अगर हम देखें तो वीक है। तो यहाँ आप क्या डिसीजन लेंगे बलराम, बताइए। ग्रोथ स्टेज पे है, मतलब मार्केट, पहले सुन लीजिए, मार्केट यानी अभी और बहुत ग्रो करने वाला है, लेकिन हम वीक हैं। मैम प्रोडक्ट में सुधार लाएंगे, मार्केटिंग स्ट्रेटजी में सुधार लाएंगे। यहाँ पे मार्केट स्ट्रेटजी में, प्रोडक्ट के फीचर्स में, टेक्नोलॉजी में सुधार ला करके हम वापस से अपना पोजीशन बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बूम है, मार्केट में डिमांड है उस प्रोडक्ट का, लेकिन मेरा पोजीशन अगर वीक है तो हम अगेन चेक करेंगे किधर क्या प्रॉब्लम है, कहाँ लैकिंग है, ताकि हम लोग शिफ्ट कर सके। यानी ग्रोथ में हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी बहुत होता है। तो सी यहाँ पे देखिए क्या है, विद अ वीक कॉम्पिटिटिव पोजीशन which is in the growth stage of the industry should give lot of attention and requires a careful formulation of marketing strategies to make it more competitive in the industry, can be winner by improving competitiveness। ये चूंकि आप फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं तो आप अभी पूरा लाइन पढ़ेंगे, लेकिन 1-2 बार रिवीजन करने के बाद आप सिर्फ ब्रैकेट वाला पोर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, और आगे मैं हाईलाइट करती हूँ तो ताकि आपको पूरा थ्योरी में गो थ्रू नहीं करना पड़े, राइट। कैन बी विनर बाय इंप्रूविंग कॉम्पिटिटिवनेस, अपने अंदर सुधार करके वो विनर हो सकता है, क्योंकि मार्केट में डिमांड अभी है। ये था सी का डिस्कशन, फाइन। अब आते हैं डी पे। अब पहले यहाँ शेकआउट लिखा हुआ है, शेकआउट से पहले आप समझते क्या है वो बताइए थोड़ा अभिषेक। यहाँ शेकआउट है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में शेकआउट तो हम लोगों ने देखा ही नहीं था, तो फिर ये शेकआउट यहाँ पे क्या है? हम उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव इन द सेंस, अगर कोई नहीं बोल रहा तो मैं बता दूं। यहाँ पे देखिए, जब डेवलपमेंट से ग्रोथ के स्टेज में पहुंचता है, तो ग्रोथ के स्टेज में आने तक आपको पता होगा मार्केट में बाकी इमिटेटर और कॉम्पिटिटर आ जाते हैं। तो हम फर्म के लिए क्या होता है, वो शेकआउट का दौर होता है। वहां पे अपने आप को मार्केट में स्ट्रांग बनाए रखने के लिए, कॉम्पिटिटिव बनाए रखने के लिए मेहनत करना पड़ता है कि नहीं। इसीलिए यहाँ शेकआउट लिखा हुआ है। शेकआउट का मतलब कुछ गलत मीनिंग नहीं होता कि हाँ शेकआउट है या बिजनेस डूब रहा है, ऐसा कुछ मतलब नहीं है, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, शेकआउट मतलब अब कंपटीशन काफी हाई हो गया है। ठीक है, डेवलपिंग पे अभी भी कंपटीशन नहीं था, लेकिन ग्रोथ स्टेज में जैसे एंटर किए, बाकी कॉम्पिटिटर, याद है, मार्केट चैलेंजर, मार्केट फॉलोअर, सब इसी सब टाइम में आना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये शेकआउट का फेज होता है, राइट। अब आपका पोजीशन एवरेज है और आप हैं शेकआउट के पोजीशन पे, तो यहाँ क्या अगेन स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करेंगे आप रश्मि? आपका पोजीशन अच्छा है, एवरेज मीन्स अच्छा, और शेकआउट के पोजीशन पे है, लेकिन मैच्योरिटी अभी भी नहीं हुआ है, तो यानी आपका डिसीजन क्या होगा? मैम थोड़ा और मतलब, हाँ थोड़ा और सही जा रहे हैं, बोलिए, पूरा लाइन बोलिए। मैम थोड़ा और मतलब डेवलपमेंट करने का जरूरत है, मार्केट स्ट्रेटजीज को समझने। तो फिर अपने अंदर ही सोच लेते हैं कि हम गलत बोल रहे हैं, तो यही चीज करना है ना। डी में एवरेज पोजीशन है आपका, शेकआउट मतलब आपका कॉम्पिटिटर अब मार्केट में ज्यादा है, तो compete, आप पहले से बेहतर थे, अब compete करने के लिए और थोड़ा मशक्कत करना है। यानी हमारा जो यहाँ स्ट्रैटेजी होगा, ग्रोथ स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए
डी क्या है? विथ मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग पोजिशन इन अ शेकआउट स्टेज कैन बी प्रोबेबली विथ क्लोज अटेंशन एंड केयरफुल मार्केट स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, दिस में ऑल्सो रिक्वायर एडॉप्शन ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे हम लोगों को ग्रोथ स्ट्रेटेजी को फोकस करना है। तो यहाँ पे क्या है? पोजीशन मेरा बेहतर है, एवरेज और इसके दोनों के बीच में है ना, यहाँ पे अगर देखेंगे आप, एवरेज और स्ट्रॉन्ग दोनों के बीच में है, यानी मेरा पोजीशन बेहतर है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ग्रोथ स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करेंगे ताकि कॉम्पिटिटर से हम कम्पीट कर पाए। यहाँ तक क्लियर है? प्रोडक्ट डी तक सबको यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आगे बढ़ते हैं मैच्योरिटी। कोई एग्जांपल लेके बताइए मैम। एग्जाम्पल आप कोई कंपनी का ले सकते हैं, कोई प्रोडक्ट। कोई प्रोडक्ट, आप कोई प्रोडक्ट लीजिए, जैसे टीसीएस है, राइट। पहले वो डेवलपिंग में थी, लेकिन अभी मैं बोलूं तो अभी तो वो मतलब ठीक है, स्टेबिलिटी वाले पोजीशन पे, ग्रोथ से थोड़ा ऊपर आ चुकी है। टीसीएस आप ले सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। और अगर आप ले सकते हैं, जियो भी पहले डेवलपिंग पे थी, फिर ग्रोथ में आई, वो भी अभी शेकआउट के पोजीशन पे है। ठीक है, जियो का अभी जैसे जियो फाइबर ये सब नहीं हो पाया है ना डेवलप, तो जियो फाइबर सब में थोड़ा डेवलपमेंट करके वो मार्केट में वापस पोजीशन हासिल कर सकती है कि नहीं? रोशन मैम है ना, ऐसे कोई भी गेस करिए, कोई भी इंडस्ट्री जो अब तक ग्रोथ स्टेज क्रॉस करके अब शेकआउट की पोजीशन पे है, जो कि कॉम्पिटिटर मार्केट में बहुत ज्यादा है। बहुत एग्जाम्पल है इस तरह का। ठीक है, कोई भी गेस करके आप कर सकते हैं। जो डेवलप भी हो गई, लाइक पतंजलि का भी मैं एग्जांपल देती हूँ, डेवलप करी, हम लोग के सामने डेवलप करी, ग्रोथ स्टेज क्रॉस की, और अभी थोड़ा अपने आप को शेकआउट की पोजीशन पे, यानी बाकी कॉम्पिटिटर भी ना आयुर्वेदिक वाला बात करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, पहले लोग बस फ्रेशनेस की बात करते थे, अब बाबा रामदेव को देख करके थोड़ा आयुर्वेदिक और शुद्धता की बात करने लगे हैं, तो उन लोगों के लिए शेकआउट पोजीशन है ये। ठीक है रोशन? ठीक है मैम। अब आगे बढ़ते हैं मैच्योरिटी। मैच्योरिटी पे यहाँ पे प्रोडक्ट डी देख रहे थे हम लोग, ई देख रहे थे, डी देख रहे थे। अब ई में देखिए, यहाँ पे ये आपका पोजीशन, कॉम्पिटिटिव पोजीशन देखें तो एवरेज है, ठीक है। और यहाँ पे आधा शेकआउट आधा मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी स्टेज पे हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। और मैच्योरिटी स्टेज पे क्या डिसीजन होता है हमारा जनरली? मैम न्यू प्रोडक्ट को लाना या फिर उसमें कुछ मॉडिफाई करना प्रोडक्ट को, ताकि आगे उसको सस्टेन किया जा सके या उसको आगे ऊपर करना है तो हाँ, सैचुरेशन से जस्ट ऊपर है मैच्योरिटी। यहाँ पे क्या होता है जनरली, जो मैंने आपको बताया था स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, क्या होता है कि अब जितना प्रॉफिट होना था वो हम लोगों ने कमा लिया, लेकिन पहले ग्रोथ और शेकआउट में जितना प्रॉफिट बन रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग 50% प्रॉफिट कमा पा रहे थे, लेकिन अब मैच्योरिटी में क्या होता है, 50% तो नहीं आता, लेकिन फिर भी प्रॉफिट कमाते हैं हम लोग, 40% आ रहा है, 30% आ रहा है, लेकिन जो ग्रोथ और शेकआउट में कमाते थे उतना नहीं कमा पा रहे। तो यहाँ पे जनरली सोचा जाता है कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी ही इंप्लीमेंट किया जाए, कि जो मेरा प्रॉफिट हम कमा रहे हैं यहाँ पे हम उतना कम से कम कमाते चले जाए। दैट इज इस स्टेज पे मेरा पोजीशन भी बेहतर है, राइट। और थोड़ा सा शेकआउट है, थोड़ा सा मैच्योरिटी है, लेकिन सैचुरेशन नहीं है, ये ध्यान रखिए। थोड़ा सा आपका शेकआउट, थोड़ा सा मैच्योरिटी, ये है आपका ई। with the average competitive position and in maturity stage of the industry need to adopt stability strategy। याद है स्टेबिलिटी में मैंने सेल का, भेल का, ये सबका एग्जांपल दिया था कि वो लोग अब एक्सपेंड नहीं करना चाहते, वो लोग ऑलरेडी बहुत कमा चुके हैं, बस जितना है स्टेटस कट करके दूसरे जगह लगा सकते हैं, क्योंकि अब वो डेक्लाइन स्टेज में आ रहा है। हाँ, वो पैसा से जितना हम निकाले, याद करिए कैश का बहुत अभी प्रॉफिट दे रहा है, वो पैसा से हम निकाल करके हम कहीं और लगा सकते हैं। एग्जैक्टली सही समझे, ठीक है। इस स्टेज हो, ये स्टेज हो जाएगा आपका ई का। यहाँ पे हम लोग स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं, फाइन। अब आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट एफ, एसबीओएफ। ये देखिए कौन से पोजीशन पे है, एफ है यहाँ सैचुरेशन, ठीक है। सैचुरेशन में भी अब देखिए आधा है स्ट्रॉन्ग पोजीशन, आधा है एवरेज पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं प्रोडक्ट एफ में, मॉडरेटली लिखा हुआ है, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव पोजीशन and is in the maturity stage of the industry life cycle, needs the stability। यहाँ देख के रुक नहीं जाना है, stability, लेकिन इसके अलावा हार्वेस्ट एंड रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी भी अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी हो, हार्वेस्ट कर सकते हैं, जितना हम निकाल लिए, मान लीजिए नहीं अब स्टैग्नेंट हो गया, अब नहीं बढ़ पा रहा है तो हार्वेस्ट कर लिए,
रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी। तो ये तीनों स्ट्रैटेजी याद है कॉम्बिनेशन। कोई भी एसबीयू एक ही स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करे जरूरी नहीं। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी, हार्वेस्ट और रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी नीड टू बी अडॉप्टेड। नो फर्दर फंड, दो यहाँ पे मैं हाईलाइट नहीं क्यों, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। नो फर्दर फंड टू बी इन्वेस्टेड इन एसबीयू, ये भी हम लोगों को ध्यान देना है यहाँ पे, ये भी हाईलाइट कर ही देती हूँ। यहाँ पे फर्दर इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। द मार्केट स्ट्रेटेजी रिक्वायर टू होल्ड मार्केट पोजीशन विदाउट फेल, जो पोजीशन है उसको होल्ड करके रखना है। फाइन, ये हो गया आपका एफ। अब लास्ट में जी है, ठीक है। तो जी तो देख के लग रहा है कहाँ किस पोजीशन पे, आधा एवरेज और आधा जी, लेकिन मार्केट डिक्लाइन कर रही है इसकी, ठीक है। इसीलिए इसका तो सेकंड थॉट होगा ही नहीं, बस इकलौता ऑप्शन है क्या, बताइए। मैम बेच दो। बेच दो, डाइवेस्ट, वेरी गुड। तो क्या है यहाँ पे, जी विथ मॉडरेटली वीक कॉम्पिटिटिव पोजीशन एंड इज इन द डिक्लाइन स्टेट ऑफ इंडस्ट्री लाइफ साइकिल, नीड टू बी डाइवेस्टेड इमीडिएटली। यहाँ पे हम लोग जितनी जल्दी हो सके डाइवेस्ट कर दे, ताकि और ज्यादा कैश वो ना खाए हमारा, ठीक है। और ज्यादा कैश इसमें जो डालने की जरूरत है वो ना करना पड़े। इमीडिएटली टू अरेस्ट एनी कैश लॉस since it is in the position of losing, ठीक है। तो रिवाइवल ऑफ दिस एसबीयू इज नॉट सजेस्टेड। रिवाइवल मतलब क्या, फिर से अगर आप सोच रहे हैं ग्रो करेगा तो दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऑलरेडी वो डिक्लाइन स्टेज में एंटर कर चुका है। तो होफर्स प्रोडक्ट मार्केट इवैल्यूएशन मैट्रिक्स डिस्प्लेज बिजनेस पोर्टफोलियो ऑफ एन इंटरनेशनल फर्म विथ रिलेटिव ग्रेटर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग स्टेजेस देख रहे हैं, कॉम्पिटिटिव पोजीशन देख रहे हैं, तो इसीलिए इसको बोला जा रहा है बेटर रिफाइनमेंट है आपका जीई और बीसीजी का, ठीक है। तो वापस से अगर आप देख लें, एवरेज लेकिन डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रोथ बेहतर पोजीशन, पांचों उंगली घी में। यहाँ वीक यानी मार्केट तो बेहतर है लेकिन हम वीक है, सुधार करेंगे। डी शेक आउट, और हमको बेहतर करना है, अपने कॉम्पिटिटर को जवाब देना है। ई मैच्योरिटी स्टेज, स्टेबिलिटी। एफ देखिए सैचुरेशन, यहाँ पे और इसमें कंफ्यूज आप लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पे सर्कल को देखिए, यहाँ सैचुरेशन को टच कर रहा है, ठीक है। सैचुरेशन मतलब अब धीरे धीरे वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। फाइन, तो इसीलिए हम थोड़ा जो हार्वेस्ट करना है हार्वेस्ट करेंगे, थोड़ा आपका जो रिट्रेंचमेंट करना है रिट्रेंचमेंट करेंगे, और लास्ट जो प्रोडक्ट है आपका जी, उसमें कोई सेकेंड थॉट नहीं, सीधा डाइवेस्ट, ठीक है। ये था आपका कौन सा मैट्रिक्स शिप्रा? How's product market evaluation matrix 15 cells. और एक और नाम, Product life cycle portfolio ठीक है। अब matrix. देखिए सेकेंड पार्ट में बढ़ती है, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं, संभव कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है कि हॉफर किस किस चीज को कंसिडर कर रहे हैं, कौन कौन से वेरिएबल को कंसिडर कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज मार्केट एंड कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट एंड कंज्यूमर बिहेवियर वेरिएबल, ठीक है। मार्केट कैसा और कंज्यूमर कैसा है, तो क्या क्या चीज कंसिडर करेंगे। बायर का जरूरत क्या है, ठीक है। परचेज फ्रीक्वेंसी क्या है आपके प्रोडक्ट का, बायर का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ठीक है। मार्केट सेगमेंट कौन सा है, मार्केट साइज क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। मतलब ये भी कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा अगर आप दिमाग लगाएंगे ना, तो आप जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, हम कौन कौन से फैक्टर को ध्यान में रखेंगे, ये आप लिख लेंगे। मार्केट और कंज्यूमर बिहेवियर में ये आप एक बार बस रीड आउट करने की जरूरत है, ज्यादा और दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। सेकेंड है इंडस्ट्री स्ट्रक्चर वेरिएबल। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखते हैं, प्रोडक्ट कितना यूनिक है आपका, टेक्नोलॉजी जो चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप कितना अडॉप्ट कर पाए हैं, टाइप ऑफ प्रोडक्ट कैसा है आपका, नंबर ऑफ इक्वल प्रोडक्ट्स यानी सब्स्टिट्यूट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। बैरियर्स ऑफ एंट्री कितना है, ठीक है। डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कितना है, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितना लग रहा है, प्राइस कॉस्ट स्ट्रक्चर की बात हो रही है, एक्सपीरियंस कर्व की बात हो रही है। एक्सपीरियंस कर्व मतलब कितना साल हो गया आपको मार्केट में, उसके हिसाब से आपका कर्व क्या है। फिर डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन, जितना भी आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी फंक्शंस है उसके बीच में आपस में इंटीग्रेशन कैसा है, राइट। याद करिए वैल्यू चेन, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है, इंटीग्रेशन इसकी बात हो रही है। फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, राइट। उसके बाद कंपटीटर वेरिएबल में क्या है आपका स्पेशलाइजेशन विद इन द इंडस्ट्री,
ठीक है। फिर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, डिग्री ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मतलब जो भी आपका इंस्टॉल्ड जो भी यूनिट है उसमें आप कितना आउटपुट क्रिएट कर पा रहे हैं और कितना होना चाहिए, ठीक है। तो नो डाउट आप अगर अच्छा मार्केट में सस्टेन करना चाहते हैं तो लो होना चाहिए डिग्री, राइट। बाकी सब डिग्री तो ऑलरेडी हम लोग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में पढ़े हुए हैं। कब लो होना चाहिए, आपका लो होना चाहिए या आपका हाई होना चाहिए। ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं पढ़े थे, तो यहाँ क्या होना चाहिए, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लो होना चाहिए, डिग्री की बात हो रही है, ठीक है। लो होगा तो आपका कॉम्पिटिटिव पोजीशन बेहतर होगा। फिर डिग्री ऑफ सेलर कॉन्सेंट्रेशन, ये भी देख चुके हैं। अग्रेसिवनेस ऑफ कॉम्पिटिशन, ये भी देख चुके हैं। सप्लायर वेरिएबल की बात करें तो अगेन डिग्री ऑफ सप्लायर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कितने, याद करिए वो वाला एग्जाम्पल आप प्रोसेसर का, राइट। कितना प्रोसेसर के सप्लायर है, बस इंटेल और एक और है एएमपी करके कोई, राइट। तो क्या कॉन्सेंट्रेशन क्या है। फिर मेजर चेंजेस इन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, राइट। ये सब वेरिएबल हम लोग देखेंगे। फिर ब्रॉडर इन्वायरमेंट वेरिएबल, इन्वायरमेंट में हम लोग कोई भी बिजनेसमैन क्या देखते हैं, क्या इंटरेस्ट रेट है, मनी सप्लाई क्या है, जीएनपी ट्रेंड क्या है, इकोनॉमिक्स पे पढ़े होंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। टोटल फिनिश गुड का क्या वैल्यू है आपके एक ईयर में कितना प्रोड्यूस हो पा रहा है, राइट। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है, एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन क्या है, लाइफ साइकिल चेंजेस क्या आ रही है इन्वायरमेंट में, ठीक है, पेस्टल वाला पार्ट। फिर ऑर्गेनाइजेशन वेरिएबल, राइट। ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आपका क्या है, आपका खुद का मार्केट शेयर क्या है, मार्केटिंग इंटेंसिटी क्या है, वैल्यू ऐड कितना कर पा रहे हैं आप अपने प्रोडक्ट में, ठीक है। कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन का डिग्री क्या है, ठीक है। तो अब ये सारे वेरिएबल को कंसिडर करती है आपका होफर का जो ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अब कैसे एग्जांपल भी यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। होफर डेवलप डिस्क्रिप्टिव प्रपोजिशन ऑफ ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैच्योरिटी स्टेज वो लिया, ठीक है। In the maturity stage of product life cycle, Hofer identify the following major detriments of business strategy. ठीक है, कौन कौन सा, नेचर ऑफ बायस नीड, ठीक है। ये सारे वेरिएबल्स को ये उठा लिया कि ये सब चीज हम लोगों को देखना है, ठीक है, मैच्योरिटी स्टेज पे। डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कितना है, रेट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज कितना है, रेशियो ऑफ मार्केट सेगमेंट कितना है, वैल्यू कितना ऐड कर पा रहे हैं, रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितना है, फ्रीक्वेंसी विथ विच द प्रोडक्ट आप परचेज। ये सब देखने के बाद अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल फॉर मैच्योरिटी स्टेज इज व्हेन डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा, मैच्योरिटी स्टेज पे है तो लो, ठीक है। रेट ऑफ बायस नीड इज प्राइमरी इकोनॉमिक, यानी आप जो अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं वो इकोनॉमिकल है, बायर खरीद पाएंगे, ठीक है। रेट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज इन प्रोसेस डिजाइन हाई है, परचेज फ्रीक्वेंसी हाई है, बायर कॉन्सेंट्रेशन हाई है और डिग्री ऑफ कैपिटल यूटिलाइजेशन लो है, ठीक है। इस तरीके से चेक किया जाता है। देन द बिजनेस फर्म शुड, यानी ये सब चेक करने के बाद अब हम डिसाइड करेंगे ये बिजनेस फर्म को अब क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे दो चार आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे R&D फंड में इंप्रूवमेंट लाना है, ठीक है। देन allocate most of their plant and equipment expenditure to new equipment purchase, seek to integrate forward and backward order, ठीक है, to increase the value they added to the product. इंटीग्रेट याद करिए वो वाला कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी का, पता नहीं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल याद है आप लोगों की, नहीं किसमें था, फॉरवर्ड बैकवर्ड, हॉरिजॉन्टल में कि आपका वर्टिकल में, वर्टिकल में, वर्टिकल में। फॉरवर्ड क्या होता है, बैकवर्ड क्या होता है, जहां कंफ्यूजन रहता है मैं याद रखने का ट्रिक भी बताती हूँ, ट्रिक याद जिसको है वो बता देंगे। नमन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या है यहाँ पे, जवाब देने वाले स्टूडेंट चुप रहते हैं तो थोड़ा अच्छा फील नहीं होता। रिशांत, यहाँ से क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर में दिखा चुकी हैं आप लोगों को। स्ट्रैटेजी वाला है क्या, कि जब डिमांड और सप्लाई कम हो तो वो गुड्स का हम लोग सप्लाई रोक देते हैं या फिर उसको बढ़ा देते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो कहाँ पहुंच गया। तो यार अनुग्रह, मैम आप टी का एग्जांपल लीजिए, जो मतलब अगर हम बना रहे हैं तो वेरी वही गुड। कुछ रॉ मटेरियल इंट्रोडक्शन पढ़ाई मतलब मैन्युफैक्चरिंग क्वेश्चन का कर कुछ रहा है अभी, है ना। यहाँ पे जितने ऐसा ही पार्टिसिपेंट कुछ था। 65 फॉरवर्ड सबके मान पढ़ाई रोशन कर रहा है ना, सब लोग इन्हीं को दे दिए जिम्मा। बताइए शिप्रा, कोशिश करिए।
मैम फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में होता है जैसे हम लोग जो रिटेलर है उससे मतलब इंटीग्रेशन कर लेते हैं, और बैकवर्ड में होता है जैसे जो सप्लायर है रॉ मटेरियल सब जो देते हैं उनसे कर लेते हैं। बिल्कुल सही। याद करिए, आपका यहाँ कॉफी का एग्जाम्पल मैंने दिया था, ठीक है। कॉफी जो आपका बनाने वाली है, जो फर्म से वही तो बोले, चाय हाँ, हमको याद आ गया। हाँ फार्म से जो लाती है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पीछे कस्टमर से दूर जा रहे हैं तो बैकवर्ड होता है, कस्टमर के नजदीक आ रहे हैं तो फॉरवर्ड होता है, ठीक है। तो ये सारे इंटीग्रेशन की बात हो रही है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है अटेम्प्ट टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्शन शेड्यूल, इन्वेंटरीज, कंट्रोल प्रोसीजर इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ठीक है। अटेम्प्ट टू सेगमेंट द मार्केट, फिर अगेन attempt to reduce their raw material unit cost by standardizing their product design, ठीक है। तो ये सब कुछ लिस्टेड है यहाँ पे कि ये सब हम लोग स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पहले ये वेरिएबल को हम लोग देखेंगे, पहले कौन सा स्टेज पे है, कौन सा स्टेज पे आने के बाद हम कौन कौन से वेरिएबल को फोकस कर रहे हैं, अपना क्या स्टेटस है हम लोग देख लिया, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे स्ट्रेटेजी अब करना चाहिए, जो जो एक होता है ना टू डू लिस्ट, वो टू डू लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। ये है आपका इतना ही है होफर्स प्रोडक्ट मार्केट इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, राइट। क्या क्या देखा हम लोगों ने, प्रोडक्ट मार्केट इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, एक और नाम लाइफ साइकिल पोर्टफोलियो मैट्रिक्स, 15 सेल मैट्रिक्स, 2 वेरिएबल, स्टेज ऑफ प्रोडक्शन मार्केट, मतलब इन शॉर्ट जो आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेजेस है वो, और कॉम्पिटिटिव पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पे कॉम्पिटिटिव पोजीशन, वर्टिकल पे आपका, वर्टिकल पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वाला जो स्टेज है वो, ठीक है। अब इसके बाद सर्कल जो डिनोट करता है आपका इंडस्ट्री, और पाई वेट जो सेडेड पार्ट है। आप पाई वेट अगर याद ना रख पाए तो फिर जो सेडेड पार्ट है वो है आपका मार्केट शेयर। फाइन, क्या करते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट और जो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फाइन, फिर ये याद रखने की जरूरत है कौन कौन सा है, लाइक सेम टू सेम आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का नाम नहीं दिया गया है, चूंकि ये होफर का है तो नाम सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है। डेवलपमेंट की जगह आप वो नहीं लिख सकते, इंट्रोडक्शन नहीं लिख सकते, ठीक है। डेवलपमेंट, फिर ग्रोथ, शेकआउट, मैच्योरिटी और सैचुरेशन डिक्लाइन, सेम नाम होना चाहिए। अगेन स्ट्रॉन्ग, एवरेज, वीक, ठीक है। ये सर्कल थोड़ा याद रखने में आप 1-2 बार देखेंगे ना कंटिन्यूस, तो याद रह जाएगा। एक यहाँ पे था, फिर 2 यहाँ पे है, देखिए डेवलपमेंट के स्टेज पे एक ही है, राइट। ग्रोथ के स्टेज पे यहाँ पे 2 था, शेकआउट के पोजीशन पे 1 है, मैच्योरिटी के पोजीशन पे 1 है, ठीक है, सैचुरेशन के पोजीशन पे 1 है, और यहाँ पे 1 है। और अगर आप कहीं और भी सर्कल अगर डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम कौन सा स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना चाहिए हम लोग, ठीक है। क्योंकि आप लोग खुद ही बताएं कब कहाँ कौन सा स्ट्रैटेजी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये मैट्रिक्स बनाना टफ नहीं है आप लोगों के लिए। और उसके बाद वेरिएबल में अब देखिए, हाँ कौन से प्रोडक्ट में कौन स्ट्रैटेजी आप लोग खुद बताएं, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। अब रही बात आई है वेरिएबल्स की, तो सारा वेरिएबल को याद रखना जरूरी नहीं है, बस मार्केट कंज्यूमर में कॉमन सेंस लगाइएगा, आप खुद ही लिख दीजिएगा कि ये वेरिएबल रफली इंडस्ट्री में हम ये वेरिएबल चेक करते हैं, मार्केट कंज्यूमर बिहेवियर में ये वेरिएबल चेक करते हैं, कॉम्पिटिटिव वेरिएबल में क्या चेक करते हैं, ठीक है। इस तरीके से देख लेंगे। और लास्ट में एग्जाम्पल, ठीक है, मैच्योरिटी स्टेज पे ये सारा चीज हम लोग को देखना है, ठीक है। आपका खुद का फर्म का क्या स्टेटस है वो देख लेंगे, हाई या लो, और लास्ट में टू डू लिस्ट की क्या करना चाहिए। फाइन, इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा ऑफर का प्रोडक्ट मार्केट इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। अब किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आप लोग थे या नहीं थे? मैम एक एग्जाम बार में आता है वर्टिकल वैसे और कुछ। फॉरवर्ड बता दीजिएगा फिर से, मिस हो गया था मैम, नहीं मतलब समझ में आया। अच्छा फॉरवर्ड और बैकवर्ड, आप वो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी वाला नहीं करेंगे क्लास क्या? वो मैं शेयर करती हूँ आप लोगों को स्क्रीन। अभी एक डायग्राम दिखाऊंगी, आपको याद आ जाएगा। अगर क्लास किए हैं कि नहीं, जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्लास किए हैं आप? अनुग्रह, नो मैम। नहीं किए तो फिर कैसे याद आएगा? देखिए
याद है ये वाला क्लास, डाइवर्सिफिकेशन वाला, ये थे क्लास। देखिए आप हैं कॉफी बनाने वाले, मैन्युफैक्चरिंग वाले, कोई भी आप मिडिल पोजीशन ले लीजिए, कॉफी छोड़िए, और इजी एग्जांपल कोका कोला वाले, ये भी एग्जांपल मैं दी थी क्लास में। ठीक है, मैं कोका कोला बनाती हूँ तो ऑब्वियसली किसी से मेरे को बॉटल मंगवाना होगा, किसी से पानी मंगवाना होगा, कोई सप्लायर से मंगवाना होगा ना। और आगे की बात करें, किसी से मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन करवाना होगा, मार्केटिंग करवाना होगा, राइट, किसी और पे हम डिपेंडेंट है। अब मेरे को एक्सपेंड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, किसी और से नहीं लेकर के हम उसी फर्म को, मान लीजिए जो फर्म था उसी को हम इंटीग्रेट कर लेंगे, राइट, मर्ज कर लेंगे, या फिर हम खुद ही प्रोड्यूस करने लगेंगे। बॉटल मंगवाते थे, शीशे का बॉटल में मिलता है ना, या प्लास्टिक के बॉटल में मिलता है, तो वो जो हम किसी और से मंगवाते थे वो हम खुद ही बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, मार्केटिंग और सेल हम किसी और से करवाते थे तो वो हम खुद ही करना शुरू कर देंगे, राइट। तो यही चीज बताया गया था कि यहाँ पे अगर हम हैं इस पोजीशन पे, हम मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, तो मान लीजिए अगर हम बॉटल मंगवा रहे हैं तो दूर जा रहे हैं ना कस्टमर से एक स्टेप, तो दूर जा रहे हैं यानी बैकवर्ड जा रहे हैं, अब एक कदम पीछे ले रहे हैं, तो पीछे ले रहे हैं दैट इज बैकवर्ड। अब इसी स्टेज में है, हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो कस्टमर से और नजदीक आ रहे हैं, तो दैट इज एक स्टेप आगे ले रहे हैं, तो आगे ले रहे हैं दैट इज फॉरवर्ड। अंडरस्टूड? यस मैम। ठीक है, यही था आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड। और हॉरिजॉन्टल तो पता ही है, जो सेम प्रोडक्शन जो करता है उसी के साथ हम लोग मर्ज कर गए, टी बनाने वाले और टी बनाने वाले के साथ ब्रुक बॉन्ड, लिप्टन, दोनों टी बनाने वाला मर्ज कर गया, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, राइट। यस और मैम। बताइए, और कोई डाउट? नहीं।